नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान को एक नई सुबह और इनकलाब की राह पर गामजन करने के लिए तब्दीली जरूरी। आबी पॉलिसी की तब्दीली से बनेगा नया भारत। महाराष्ट्र के शोलापुर में जलसे आम से बीआरएस सरबराह के सीआर का खिताब। तेलंगाना में मुल्क के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का क़याम। रियासती वजीर केटीआर ने किया इंकशाफ। वज़ीर आला केसीआर ने आरटीसी को खसारा से बचाने में कामयाबी की हासिल। एमजीबीएस में खून के अतिया कैंप के इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर अजय कुमार का बयान। तेलंगाना और एपी में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। आम आदमी का जीना महाल। हरी मिर्च की कीमत फी किलो 200 रुपये। टमाटर और दीगर सब्जियां फी किलो 120 रुपये तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई झंडी। ट्रेन का किया मुआयना। ट्रेन में सवार होने वाले स्कूली बच्चों से की मुलाकात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। बिजली की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का किया मुतालबा। अमेरिका में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस की रसाई को बढ़ाने का मंसूबा। बाइडन ने $42 अरब की हाई स्पीड इंटरनेट प्रोग्राम का किया आगाज। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जोर देते हुए कहा कि वो मुल्क को एक नई सुबह की तरफ इनकलाब की राह पर गामजन करना चाहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सरकोली गांव में एक जलसे-आम से खिताब किया और कहा कि छोटे ममालिक जैसे जनूबी कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया ने काफी तरक्की की है। उन्होंने सवाल किया कि चीन कभी गरीब मुल्क था, लेकिन इसने काफी तरक्की की है, इस पर हमको गौर करने की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र में किसी पार्टी को इख्तिदार नहीं मिला। अवाम ने कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी को इख्तिदार दिया, लेकिन ये पार्टियां अवाम ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए बहुत कुछ काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो मराठी नहीं जानते, लेकिन वो समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ी और अमीर रियासत है। उन्होंने इन पर किसी की भी टीम होने की इल्जाम पर कहा कि हम किसी की नहीं, किसानों, दलितों और अक़लियतों की टीम है। उन्होंने अब की बार किसान सरकार का नारा लगाया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए वो हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो आबी पॉलिसी को तब्दील करेंगे। ऐसा करने से ही दुनिया भारत बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में कोयले से बिजली, सोलार पावर, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर का कोई मसला नहीं है। कोयले के ज़खायर अरबों टन में हैं। तेलंगाना हुकूमत किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम कर रही है। मुल्क के किसान मुत्तहिद ना हो तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तेलंगाना हुकूमत माजूर अफराद को 4000 रुपये वजीफा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में बीआरएस हुकूमत आती है तो तमाम फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया जाएगा, मामर अफराद को वजीफा दिया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि अमेरिका में सयाह फॉर्मों को काफी हरासा किया गया था, लेकिन वहां की अवाम ने बाराक ओबामा की जीत को यकीनी बनाते हुए इसका खर्च चुका दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज कह रहा है कि ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन वो अराजियात को डिजिटल क्यों नहीं कर रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क मेक इन इंडिया, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि हर गली में चीनी बाजार क्यों नजर आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि दिवाली पर चीन से पटाखे और रंग क्यों आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की तब्दीली ही हर चीज का हासिल है। उन्होंने अब की बार किसान सरकार के नारे बुलंद किए। सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य के इस पावन भूमि को, पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सौभाग्य है मेरे साथ आए हुए मंत्रिमंडल, आमदार, खासदार तेलंगाना राज्य के बालके जी ने हमारा बहुत ही अच्छे अंदाज में स्वागत किया और बहुत ही
ब्रह्मांड नायक विठोबा जी के चरण में माथा टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए, उस चीज के लिए मैं उनके आभारी हूं। मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं। महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री मानिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकरन्ना दोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ बालके जी, जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए। उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए। 75 साल कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया भर में कई देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसे कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है। हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, हिमालय के उस पार में चीन है। आज चीन का एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक। उसके आज का चाइना कहां है और हम कहां हैं, इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ना कोई जीत ही जाता है। कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया। करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते। उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे छोटे से राज्य में, कम समय में, नया नवेला राज्य में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं मराठी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं। बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिए तेलंगाना में क्या क्या स्कीम चलता है। ये स्कीम तेलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, स्थिर राज्य है, धनवान राज्य है। यहां किस चीज की कमी है? उल्टा ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना का जो भी मामला है वो भूल भुलैया है। अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। हां, जरूर निकलेगा दिवाला, मैं भी मानता हूं इस बात का। दिवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। तेलंगाना के वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव का दूसरा दिन पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में दौरा जारी है। वो आज सुबह चोलापुर से पंडारीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विठल रुक्मणी मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुल्क के किसानों की बेहतरी और बहबूद के लिए प्रार्थना की। इनके साथ बीआरएस एमपी नामा नागेश्वर राव, राज्यसभा के अरकान जय संतोष कुमार, डी दामोदर राव, तेलंगाना के कई उजरा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल भी मौजूद थे। मंदिर में आमद पर पुजारियों और मुंतजमीन ने वज़ीर आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुसूसी पूजा के बाद वज़ीर आला ने करीबी गांव में पार्टी कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुकामी लीडरों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर आला का दौरे के पेश नजर महाराष्ट्र में भारत राष्ट्रीय समिति के कारकुनान बड़ी तादाद में पिंडारी पहुंच गए। तेलंगाना के जिले वरंगल में काकतिया टेक्सटाइल पार्क कायम किया जा रहा है। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क मुल्क का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा। रियासत के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने इस बात का इंकिशाफ किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के टीआर ने इस खुसूस में जेर तामीर पार्क की तस्वीर को पोस्ट किया और अपने ट्वीट में किया। और ये टेक्सटाइल पार्क तकरीबन 1350 एकड़ रकबे पर तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आइंदा चंद माह में इसके यूनिट्स का इफ्तिताह करेंगे।
तेलंगाना आरटीसी के ज़ेर एहतमाम रियासत भर के 101 इलाकों में खून की अतिया के कैंप्स मुनक़द किए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी.एच. कुमार ने हैदराबाद के एमजी बस स्टैंड में खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीजी सज्जनार के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। आरटीसी कई सालों से खून के अतिया के कैंप्स का एहतमाम कर रही है, जिसके जरिए अवाम में खून के अतिया के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। रियासत के तमाम डिपोज और बड़े बस स्टेशनों पर खून के अतिया कैंप मुनक़द किए गए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने एमजीबीएस बस स्टैंड पर खाने पीने के स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने आरटीसी बसों में मुसाफिरों की सहूलियात के बारे में मुसाफिरीन से मालूमात हासिल की। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि आरटीसी की तरक्की के लिए अवाम की तरफ से ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में आरटीसी इदारों में मसाइल हैं और तेलंगाना आरटीसी इनके मुकाबले काफी बेहतर है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद जायद अफराद एमजीबीएस और जेबीएस बस स्टैंड से सफर कर रहे हैं। उन्होंने इन दोनों जगहों पर सहूलियात बेहतर होनी चाहिए। हैदराबाद एक आलमी शहर बन गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आरटीसी को खसारा से बचाने में कामयाबी हासिल की। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार ने कहा कि आरटीसी की जानिब से नए प्रोग्राम मुतारिफ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल 160 बस स्टैंड को जदीद बनाया जाएगा। ईद उल अजहा के पेश नजर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर आज सुबह कारवान के मजलिसी कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव के कारवान डिवीजन के मुख्तलिफ खुले गैराज पॉइंट्स का दौरा किया। इस दौरान कॉरपोरेटर्स ने कचरे की नक्कासी और साफ सफाई के कामों का मुआयना किया और जीएचएमसी के अफसरान को कचरे की बरवक्त निकासी करने की हिदायत दी है। कॉरपोरेटर्स के हमरा जीएचएमसी के सफाई के डीई वेंकट राजू, एसएस अमित और तमाम एसएफए मौजूद थे। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडरान, सदर और कारकुनान मौजूद थे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सब्जियों की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। हरी मिर्च की कीमत फी किलो 200 रुपये तक पहुंच गई है। 1 किलो तुरई सेम की फली 120 रुपये फी किलो हो गई है। सब्जियों की कीमतों में 80-60 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है। चिल्लर फरोशी के बाजारों में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। गाजर की कीमत फी किलो 120 रुपये दर्ज की गई है। नामौफिक मौसमी हालात के सबब यह सूरत हाल पैदा हो गई है। शहर के रेतु बाजारों के ताजरों ने कहा कि टमाटर कीमत 120 रुपये फी किलो में फरोख्त करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि मुकामी सब्जियों में कमी हो गई है, जिसकी वजह से बेंगलुरु, शोलापुर से सब्जियां लाई जा रही हैं। इसके नतीजे में कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। बाजारों में आलू, मिर्च समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि आइंदा 1 माह के दौरान सब्जियों की कीमतें इस तरह से ही बरकरार रहेंगी। इन कीमतों में इजाफे के नतीजे में अवाम में तशवीश पैदा हो गई है और आम आदमी इससे शदीद मुतासिर हुआ है। अवाम में अचानक गैर मामूली कीमतों में इजाफे से फिक्रमंदी पाई जाती है। पुलिस स्टेशन बोराबंडा के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी को कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोराबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में मेराज अली ने अपनी ही शरीक हयात फातिमा को मुबैना तौर पर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ये वाकया आज सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाकया पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात मियां बीवी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शौहर मेराज अली ने अपनी बीवी को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। मेराज अली चिकन शॉप में काम करता है। फातिमा मेराज अली की 3 बच्चे हैं। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वजह खानदानी झगड़ा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दी। हमारी बहन है भैया छोटी, वो घर पे अलग रहती है, हम बाजू में रहते भैया, पीछे गली में। तो सुकून से करते खाते भैया, और क्या मालूम हमारे बहन को मार दिए वो लोग। कई को मारे? क्या क्या लड़ाई थी दोनों में? हमें ना मालूम है भैया, हम अपने घर पर उनसे कहा हमें ना पता है। मतलब वजह क्या थी अम्मा मारने की? कुछ भी नहीं हमें पता है भैया की वजह क्या रहा। हमारी बहन कल गई रही घर पे, लेकिन कुछ भी नहीं बताई। उनको कितने बच्चे हैं? 3। कब हुआ ये? कब हुआ?
शाम में रात में कब हुआ हमें यही भी नहीं पता है। हम अपने घर पे रहे। कैसे रहते हैं? वो पीछे गली में मंदिर का नहीं, इन्हों किराए से रहते हैं। हाँ, इन्हों किराए से रहते भैया। ये दोनों में पहले लड़ाई होती रहती थी क्या? नहीं, अब हम यहाँ हम गाँव जब से हैदराबाद बुला लिए गाँव से, जब से कुछ भी नहीं भैया। कहाँ काम कर? चिकन काटत है, बकरा काटत है। आपको कैसा मालूम हुआ था? बच्चा बड़ा शहर हैदराबाद में स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वालों और ग्राहकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक मुलाजिमत दिलाने के नाम पर धोखा देते हुए जिस्म फरोशी के दलदल में लड़कियों को ढकेला जा रहा था। इस अड्डे की मालिक एपी से ताल्लुक रखने वाली श्रुति थी। 18 गिरफ्तार शुदगान में 10 लड़कियां भी शामिल हैं। श्रुति 2 साल पहले एमबीबीएस के लिए यूक्रेन गई हुई थी, तहां फीस की अदायगी के लिए रकम न होने पर वो वापस आ गई थी। माशी मसाइल पर इसने स्पा सेंटर के नाम पर वो जिस्म फरोशी का अड्डा चलाना शुरू कर दिया। एक इत्तला पर पुलिस ने शहर के बंजाराइल्स रोड नंबर 10 पर वाक़ इस स्पा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने इस बात का पता लगाया कि मसाज के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा काम करवाया जा रहा था। पुणे, मुंबई, हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को इस जिस्म फरोशी के दलदल में फंसाया जा रहा था। साबिक रुकने राज्यसभा एस रामचंद्र रेड्डी चल बसे हैं। 92 साल रेड्डी कुछ अरसे से मुतालिक सेहत के मसाइल का शिकार थे। उन्होंने हैदराबाद के बंजाराइल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर आखिरी सांस ली। इनकी मौत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया है और इनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने सिद्दीपेट के साथ साथ तेलंगाना की आवाम के लिए मुख्तलिफ हैसियतों से रामचंद्रन रेड्डी की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट लीडर रेड्डी तेलंगाना मसले जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश रही हैं। वो सरपंच से एमएलए और फिर एमपी बने थे। इनकी खिदमात बेशतर लीडरों और खुद इनके वज़ीर आला के लिए एक जज्बा है। जिले कामारेड्डी के बगनूर कौमी शाहराह नंबर 44 की टूल गेट को तेज रफ्तार कंटेनर लारी ने टक्कर दे दी है। इस हादसे में टूल गेट के एहलकार जख्मी हो गए हैं। कल शब हैदराबाद से निजामाबाद की सिमत जाने वाले कंटेनर के ड्राइवर ने इसका तवादुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कंटेनर टूल गेट से जा टकराया और टूल गेट के एहलकार जख्मी हो गए। इस हादसे पर बरहम टूल गेट के एहलकारों ने कंटेनर के ड्राइवर पर बरहमी का इजहार किया और इस पर हमला कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लेते हुए जख्मी एहलकार और ड्राइवर को इलाज के लिए हैदराबाद भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। करीमनगर टाउन 1 पुलिस ने नाबालिग लड़की को हरासा करने पर 6 अफराद बशमुल 5 नाबालिग लड़कों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 10वीं जमात की तालिबा इंटरमीडिएट के तालिब इल्म से मोहब्बत करती थी। 1 साल पहले लड़के के 2 दोस्तों ने इन दोनों के काबिल एतराफ तस्वीर और वीडियोस लेकर और लड़की को हरासा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि इन दोनों ने लड़की के वालिदीन को इस लड़के के साथ इसकी मोहब्बत की इत्तला देने की धमकी देते हुए अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील की थी। बाद अज़ां दीगर 3 लड़कों ने भी लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस हिरासानी से तंग आकर लड़की ने अपने वालिदीन को इस बात की इत्तला दे दी, जिन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस ने इस लड़की को बॉयफ्रेंड के साथ साथ दीगर 5 के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दारुल हुकूमत भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों समेत मुल्क को 5 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। वजीर आजम ने दारुल हुकूमत भोपाल से इंदौर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने इससे पहले ट्रेन का मुआयना भी किया। वो कुछ देर ट्रेन के अंदर भी गए। उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन में सवार होने वाले स्कूली बच्चों से मुलाकात की और वंदे भारत ट्रेन के लिए बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म को तकरीबन 10 मिनट तक बच्चों से बात करते और इनकी रहनुमाई करते हुए भी देखा गया है। सरकारी मालूमात के मुताबिक ये वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल, रानी कमलावती, इंदौर, भोपाल, रानी कमलावती, जबलपुर, रांची, पटना, धारूर, बंगलुरु और गोवा, मुडगांव, मुंबई के दरमियान चलेंगे। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिविटी हासिल होगी।
कांग्रेस के दिल्ली यूनिट्स ने मंगल को आम आदमी पार्टी एएपी हुकूमत के खिलाफ पहल बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर अनिल चौधरी की क़ियादत में कारकुनों ने पार्टी दफ्तर से आप दफ्तर तक मार्च निकाला और बिजली की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है और इन्हें किसी भी कीमत पर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल हुकूमत ने फिक्स्ड चार्ज के नाम पर बिजली सारिफीन से 16,000 करोड़ रुपए लूटे हैं और 26,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को बिजली सब्सिडी के तौर पर दिए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की 200 यूनिट मुफ्त बिजली की स्कीम बिजली सारिफीन के साथ धोखा है और बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पीपीए से अवाम पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए मंगल के रोज दरगाह हजरत बल का दौरा किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े ईद के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इंतजामिया के अहदेदारों के साथ पहले ही मीटिंग हुई थी। इनका कहना था कि साफ सफाई, बिजली व दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ये एक ऐसा त्योहार है जो अमन और शांति का पैगाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यहाँ आते हैं, इसी तरह लोग यहाँ हजरत बल चरार शरीफ जैसी दर्जनों मुकद्दस दरगाहों को भी देखने आ सकते हैं। इनका कहना था कि मुल्क के बाकी हिस्सों से लोगों को राग़िब करने के लिए श्राइन बोर्ड टूरिज्म को बहाल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मसले पर लोगों, वक्फ बोर्ड और किसी और से फीडबैक लेने के लिए तैयार हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दरगाह में जम्मू कश्मीर की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंपों का इनेकाद के सिलसिले में बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में सीआरपीएफ के 130 बटालियन की जानिब से आज कश्मीर के नूरपुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद का तिब्बी जांच किया गया और इनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। इस दौरान सीआरपीएफ 130 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद थे, जिन्होंने खुद मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के आगे भी इस तरह के कैंपों का इनेकाद अमल में लाएगी। यहाँ बदलते मौसम की वजह से कुछ छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो आवाम को हो रही थी और ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक छोटा सा मेडिकल कैंप यहाँ लगाया जाए। तो आज आ गए हैं हम फिर इस नूरपुरा की पाक सरजमीन पर अपना दोस्ती और अमन का पैगाम लेके और ये जो मेडिसिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, इनको आवाम में तकसीम करने के लिए और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बीमारियों का ये इलाज करने के लिए आए हैं और दवाइयाँ फ्री में बांटने के लिए आए हैं। जी, सीआरपीएफ की जानिब से बार बार हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए अपना जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो प्रयास होता है वो। गुरु नानक पब्लिक स्कूल त्राल कश्मीर की जानिब से आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की एक अच्छी तादाद के अलावा अमले ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी की सदर और नायब सदर भी मौजूद थे, जिन्होंने हाल ही में 10वीं जमात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर ने कहा कि इनकी कोशिशें रहेंगी कि अगले साल इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म इसी स्कूल से निकले। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के अहाते से आपसे मुखातिब हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी इस तकरीब को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज हमारा जो मकसद यहाँ जमा होने का था, हमने और स्टाफ मेंबरान
जो इस स्कूल में काम कर रहे हैं। हमने उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज प्रोग्राम रखा था जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरात लेकर 10वीं जमात का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है। उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने थोड़ा सा उनकी एनकरेजमेंट की है और स्टाफ मेंबर भी वहाँ आज की इस तकरीब में हाज़िर थे। तो कोशिश की है हमने कि अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा नेक्स्ट 10th क्लास एग्ज़ाम जो होगा उसमें हमने इनसे ताकीद की है स्टाफ मेंबरों से, और हम भी इनके पीछे हैं ताकि कम से कम इस स्कूल से एक पोजीशन हमें हासिल हो। फर्स्ट सेकंड मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामुल्ला के मोलागाम कंजर में एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार करके इसके घर से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि घर में नशावर मवाद रखने के मकसद मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने SDPO इम्तियाज अहमद की निगरानी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हमरा गुलाम मोहम्मद तंदीर वालिद हबीबुल्लाह तांदीर साकिन मौलागाम कंजर के घर पर छापा मारा है। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान मज़कूरा शख्स के घर से 13 किलो खचखच भूसा जैसा मवाद बरामद किया गया है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि इस दौरान गुलाम मोहम्मद तंतेरे ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसको मौके पर ही पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कंजर में NDPS एक्ट के तहत एक मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के हारवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान शबाना तसादम आराई के दौरान एक मुकामी जंगजू मार गिराया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि कुलगाम तसादम आराई के दौरान एक मुकामी जंगजू मार गिराया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि महलूक जंगजू की शिनाख्त और तंजीम वाबस्तगी मालूम की जा रही है। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजू की तहवील से असला व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। खबर अजीब पुलिस जराये ने बताया कि कुलगाम के इलाके में तसादम शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम पर लगे हुए हैं। इनका कहना था कि एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। अमेरिका हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस की रसाई को बढ़ाने के मकसद मंसूबा बनाया जा रहा है और इसके लिए सदर जो बाइडेन के इंतजामिया ने 42 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 85 लाख से ज्यादा घर और छोटे कारोबार अभी भी ऐसे इलाकों में हैं जहां तेज रफ्तार इंटरनेट का बुनियादी ढांचा नहीं है और लाखों लोग महदूद या गैर मोतबर इंटरनेट ऑप्शंस के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह ऐलान बाइडेन ने अमेरिका में सरमायाकारी के एजेंडे के हिस्से के तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया है कि अमेरिका में हर शख्स को किफायती, काबिल भरोसा हाई स्पीड इंटरनेट तक रसाई हासिल हो। इंतजामिया की कोशिशों का हिस्सा है। व्हाइट हाउस ने मुल्क की तारीख में इंटरनेट फंडिंग के सबसे बड़े ऐलान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्ट से किया है, जिसने 1930 के दहाई में अमेरिका के तकरीबन हर घर और खेत तक बिजली पहुंचाई है। रिलीज में कहा गया है कि यह रकम 2.7 करोड़ डॉलर से लेकर 3.3 अरब डॉलर से ज्यादा तक है। इससे हर रियासत को कम से कम 10.7 करोड़ मिलेगा। इसमें कहा गया है कि 19 रियासतों को अब 1 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया की जानिब से इन मुख्तस और दीगर सरमायाकारी के साथ साथ तमाम 50 रियासतें DCO अब खितों के पास 2030 तक हर रिहायशी और छोटे कारोबारों को काबिल एतमाद किफायती इंटरनेट से मुंसलिक करने के वसाइल हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान को एक नई सुबह और इनकलाब की राह पर गामजन करने के लिए तब्दीली जरूरी। आबी पॉलिसी की तब्दीली से बनेगा नया भारत। महाराष्ट्र के शोलापुर में जलसे-आम से BRS सरबराह KCR का खिताब। तेलंगाना में मुल्क के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का क़याम। रियासती वज़ीर KTR ने किया इंकशाफ। वज़ीर आला KCR ने RTC को खसारा से बचाने में कामयाबी हासिल की। MGBS में खून के अतिया कैंप के इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर अजय कुमार का बयान।
तेलंगाना और एपी में सब्जियों की कीमत में गैर मामूली इजाफा, आम आदमी का जीना महाल। हरी मिर्च की कीमत फी किलो 200 रुपये, टमाटर और दीगर सब्जियां फी किलो 120 रुपये तक पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई झंडी, ट्रेन का किया मुआयना, ट्रेन में सवार होने वाले स्कूली बच्चों से की मुलाकात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज, बिजली की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का किया मुतालबा। अमेरिका में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस की रसाई को बढ़ाने का मंसूबा, बाइडेन ने 42 अरब डॉलर की हाई स्पीड इंटरनेट प्रोग्राम का किया ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।